जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। जी हाँ, अगर आप ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या MPL जैसे फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के दीवाने हैं तो ये खबर आपके लिए किसी जश्न से कम नहीं है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार अपडेट जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को फिर से हाई वोल्टेज बना सकता है। लेकिन रुकिए, अगर आप इस सनसनीखेज खबर को मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। पिछले कुछ हफ्तों से आप सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, हमारे प्यारे मनी कॉन्टेस्ट का क्या हुआ? वो 49 रुपए वाला रोमांचक कॉन्टेस्ट, वो रातों रात लखपति बनने का सपना, वो अपनी ड्रीम टीम बनाकर जीतने का जुनून, सब अचानक कहाँ गायब हो गया? लेकिन दोस्तों, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जो फैंटेसी गेमिंग की दुनिया को हिला देगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और कब से आप फिर से अपने फेवरेट कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। सरकार ने नए नियम लागू किए जिसके चलते ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मनी कॉन्टेस्ट अचानक बंद हो गए। लाखों फैंटेसी गेमिंग फैंस निराश हो गए क्योंकि उनकी फेवरेट गेमिंग की दुनिया एक झटके में ठप हो गई। लेकिन दोस्तों, अब एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है और वो भी 15 सितंबर 2025 को। जी हाँ, ये तारीख आपके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है क्योंकि इस दिन मनी कॉन्टेस्ट की वापसी का रास्ता साफ हो सकता है। अगर आप भी इस खबर से उत्साहित हैं और चाहते हैं कि मनी कॉन्टेस्ट जल्दी शुरू हो तो कमेंट में लिखकर बताएं मनी कॉन्टेस्ट वापस लाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस धमाकेदार अपडेट का हिस्सा बने। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या होने वाला है जो फैंटेसी गेमिंग की दुनिया को फिर से जिंदा कर सकता है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और कई अन्य हाई कोर्ट्स में लंबी कानूनी जंग चल रही थी। गेमिंग कंपनियों ने इन कोर्ट्स में याचिकाएं दायर की थीं जिसमें उन्होंने इस बिल को चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि इस बिल की वजह से न सिर्फ लाखों लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री ही खतरे में पड़ गई है। केंद्र सरकार ने इन हाई कोर्ट्स में कहा कि अलग अलग कोर्ट्स में सुनवाई होने से मामला और जटिल हो रहा है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए ताकि एक अंतिम और स्पष्ट फैसला हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव को मान लिया और अब 15 सितंबर को पहली बार इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। ये सुनवाई इसलिए खास है क्योंकि ये तय करेगी कि क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स फिर से पहले की तरह चल पाएंगे या फिर नए नियमों के साथ कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गेमिंग इंडस्ट्री के हक में होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोमांचक खबरें लाते रहें। अब सबसे बड़ा सवाल, मनी कॉन्टेस्ट कब से वापस आएंगे? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हमें एक साफ तस्वीर मिल सकती है। अभी तक ऑनलाइन गेमिंग बिल पूरी तरह से कानून नहीं बना है, यानी इसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है। हाई कोर्ट्स में हुई सुनवाइयों में कुछ ऐसी बातें सामने आई थीं जिनसे लगता है कि कोर्ट इस बिल के अचानक लागू होने और इसके प्रभावों पर सवाल उठा रहा था। कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एक झटके में क्यों बंद कर दिया गया? इस बिल की वजह से न सिर्फ लाखों लोग बेरोजगार हुए बल्कि कई कंपनियों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। 15 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या इस बिल में बदलाव किए जा सकते हैं ताकि मनी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू हो सके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द आप फिर से अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ड्रीम टीम बनाकर कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस इंडस्ट्री के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप मनी कॉन्टेस्ट की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फैंटेसी गेमिंग के शौकीन हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस मामले की अगली अपडेट सबसे पहले दें तो अभी सब्सक्राइब करें। अब सवाल ये है कि अगर मनी कॉन्टेस्ट वापस आते हैं तो क्या वो पहले जैसे होंगे या फिर कुछ नए नियमों और शर्तों के साथ आएंगे? सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी विचार कर सकता है कि फैंटेसी गेमिंग को और पारदर्शी और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। हो सकता है कि नए नियमों में कॉन्टेस्ट की राशि, पार्टिसिपेशन फीस या रिवॉर्ड सिस्टम में कुछ बदलाव देखने को मिले। लेकिन एक बात पक्की है, फैंटेसी गेमिंग का जुनून कभी कम नहीं होगा। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गेमिंग कंपनियों के पक्ष में फैसला दे सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ड्रीम टीम फिर से बनाने के लिए? क्या आप फिर से उस रोमांच को जीना चाहते हैं जब आपकी टीम के हर रन, हर विकेट और हर पॉइंट आपको जीत के करीब ले जाते हैं? दोस्तों, मैं हमेशा मानता हूं कि जनता की आवाज से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि मनी कॉन्टेस्ट को फिर से शुरू करना चाहिए? क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स को पहले की तरह चलना चाहिए या फिर नए नियमों के साथ आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।